जबलपुर के विजयनगर कचनार सिटी अग्रसेन मंडपम के पास संचालित प्रेमवती कॉलेज में गुरुवार को एक बार फिर हंगामा हुआ। जीएनएम और एएनएम के नर्सिंग छात्रों ने कॉलेज को मान्यता न होते हुए शिक्षा सत्र 2021-22 में छात्रों को दाखिला देकर फीस हड़पी और जब परीक्षा नजदीक आई तो छात्रों को पता चला कि कॉलेज को कोर्स संचालित की मान्यता ही नहीं है। बीते 2 साल छात्र कॉलेज में दाखिला लेने और फीस का भुगतान किए जाने के बाद भी परेशान हैं। छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं कॉलेज प्रबंधन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर गुरुवार को करणी सेना के सहयोग से विरोध प्रदर्शन किया। हम चुनित है, चुनित रात दिन आप डाउन तो नहीं करेंगे। हमको 3000 वाजिब का लग रहा है। वहाँ रह रहे हैं, छुट्टी रहे कॉलेज लग रहा है, कॉलेज अटेंडेंस अभी भी देख सकते हो। 9 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं। अटेंडेंस भी करना 90% होना चाहिए आपके अटेंडेंस और 100 होना चाहिए उसकी मेडिकल की पोस्टिंग की। नियम ही ऐसा नहीं सर। एक भी दिन की छुट्टी इसको नहीं है, क्योंकि किसी के जीवन के 100% एक महीने की आपको बच्चा मान लीजिए 15 दिन आया या अगर वो बाहर ही रह रहे हैं तो आपकी परिस्थिति पड़ रहे हैं। उनको भी जो बाहर रह रहे हैं, जो जिनकी लिस्ट है, अगर बच्चे बाहर रह रहे हैं तो कितना खर्च कर रहे हैं आपके हॉस्टल के हिसाब से मतलब पूरे बच्चे हैं, पूरे बच्चों को आपको अटेंडेंस हम रह रहे हैं, उसको हमने फीस वापस भी कर दिया। तो 96,000 का बिल लगा रहा है, तो उसको पैसे क्यों देंगे सर? उसके पात्रता ही नहीं बेचारे बैठे। सब देखो, हमको 2-3 दिन का समय चाहिए। हम आपके बच्चों आपके करते हैं, पूरी मानने को तैयार बैठे हैं। हमारी जो कोई हम बच्चों को हम जिन उसको पैसे निकालना है, पैसे देना है, तो पैसे हमारे पास लगे नहीं है, मैनेजमेंट देगा, ये सब आदत चले जाएगी। मेरा नाम दीनदयाल दीवान, मैं क्लास जीएनएम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। कॉलेज के द्वारा हम लोग को 2 वर्षों से बताया जा रहा है कि कॉलेज की मान्यता है, अन्यथा बट कॉलेज की यहाँ मान्यता नहीं थी। कॉलेज प्रशासन हम लोग को धोखेधड़ी से रखा गया। धोखे से हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे और बाकी जो भी कॉलेज प्रशासन के द्वारा एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो हम लोग के नहीं कराए। अन्य जो कॉलेज है सभी कॉलेजों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बट हमारे कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं हुआ। कितने छात्र हैं आपके साथ? हम लोग 40 छात्र हैं क्लास में हैं, जो कि सभी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। कितने समय से आपकी परीक्षाएं तो? परीक्षा मई में हुई थी, 4 मंथ पहले, जीएनएम फर्स्ट ईयर। हमें कुछ जेएनएम कोर्सेज के बच्चों ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि सर 2000 प्रेमवती कॉलेज विजयनगर में 2021 और 22 की जो जेएनएम की मान्यता है वो नहीं थी इनके पास में, और बच्चे पिछले उस सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से यहाँ पर पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ।
और सेकेंड सेमेस्टर पूरा होने को आया, उसके भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुए। और बाद में डिटेल्स पता करने के बाद ये पता चल रहा है कि बच्चों का कॉलेज की मान्यता ही नहीं है। तो जिस पर हमने कॉलेज प्रशासन से बात करी थी बच्चों के लिए फ़ीस वापस करने के लिए और उनका जो रहना खाना था और जाने के लिए वापस करने का, तो इन्होंने हमारी बात को नहीं माना, जिसके चलते आज करणी सेना परिवार एवं बच्चों के साथ में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हुई और बैठक में उन्होंने हमारी सारी मांगों को माना है, परंतु इसमें 27 तारीख तक का उन्होंने टाइम लिया है। और मैं कॉलेज प्रशासन को अभी भी ये जताना चाहता हूँ कि जो आपने हमसे हमारा टाइम लिया है, इन बच्चों से टाइम लिया है कि उनकी फ़ीस और सारी एक्सपेंसेस आप वापस 27 तारीख को करेंगे, अगर आपने उसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करी या बच्चों को उनकी फ़ीस वापस नहीं की तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन होगा और अब की बार हम किसी की भी बात मानने तैयार नहीं होंगे। इस कॉलेज के गेट पर ताला डलेगा और हम ये ताला जब तक नहीं खोलने देंगे जब तक हमारी पूरी मांगों को नहीं माना जाएगा। छात्र हैं लगभग जो प्रभावित हैं? इससे तो लगभग 40 के आसपास छात्र हैं और अभी चूँकि जो छात्र हमारे साथ आए थे वह 9 से 10 उनकी संख्या है और उनकी मांगों को लेकर हमने बात रखी और उनकी सारी नाम और सारी चीज़ें हमने कॉलेज प्रशासन को सौंप दिया और इन्हीं 9 से 10 बच्चों का उन्होंने पूरा फीस वापस करने की हमारी मांग को माना है। क्या लगता है जिस प्रकार से जो है छात्र छात्राएं उनके जो 2 साल बर्बाद हुए हैं और मान्यता नहीं थी, तो क्या मामला दर्ज नहीं होना चाहिए ऐसे कॉलेजों पर? इन पर एक्चुअल में मान्यता इनके साथ हुआ ये था कि ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं। सीबीआई को कहीं से इनके बारे में भनक लगी और सीबीआई ने जब जांच करी, अभी लगभग 140 कॉलेजों की जांच कर चुके हैं और अभी लगभग इतने ही कॉलेज बाकी हैं। इनमें फर्जी तरीके से बच्चों को ये सारे कोर्सेज कराए जा रहे थे जो सरकार के नियम और कानून से हटकर थे। तो इस पर सीबीआई ने पूरे मध्य प्रदेश में जांच करने का कार्य किया है और माननीय हाई कोर्ट न्यायालय ने इन पर सभी पर स्टे दिया हुआ है। जो कॉलेजेस पूरी गाइडलाइन के साथ बराबर चल रहे हैं उन कॉलेजों की मान्यता रद्द नहीं की गई है, अन्यथा जो भी कॉलेज गाइडलाइन से हट करके काम किए हैं, उन्होंने फर्जी वाले तरीके से बच्चों के साथ धोखाधड़ी करी है, उनकी मान्यताएं रद्द की हैं। कॉलेज के गेट पर हंगामा और नर्सिंग छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबर लगते हुए मौके पर विजयनगर पुलिस पहुंची और बिना मान्यता के प्रेमवती नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर अजय कुमार तिवारी के समक्ष ही छात्रों से चर्चा की। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज डायरेक्टर पर छात्रों को गुमराह करने, फीस वसूलने और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए, जिस पर कॉलेज संचालक अजय तिवारी ने सफाई दी। नर्सिंग काउंसिल में चल रही उठापटक के कारण उनकी मान्यता का मामला अटका हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। इस तौर पर एक मान्यता का मामला है और इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक आई थी जिसकी वजह शासन की तरफ से भी हमको शासन मिला था कि इन बच्चों को परीक्षा में बैठा लेंगे, बट नर्सिंग काउंसिल में कुछ समस्या आने और सीबीआई जांच वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं और इसका 12 तारीख को लास्ट हियरिंग है और इसमें निर्णय होने की पूरी संभावना है। सर, देखा जा रहा है कि छात्र फीस वापस करने की मांग कर रहे हैं। हाँ, छात्रों को अपने फीस देने में कभी मना नहीं किया है। जब भी यदि बोलेंगे तुरंत फीस दे देंगे, लेकिन छात्रों के द्वारा ये कहा गया कि भाई खाने पीने रहने का भी वापस दिया जाए, तो उसके बारे में समिति से विचार करके और जो संभव होगा उसको भी हम देंगे। ANM के छात्र हैं नर्सिंग कॉलेज के, जिनके द्वारा आज उनकी मांगों को लेकर करणी सेना के जो प्रमुख हैं दीपक चौहान, उनके नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन की बात की थी। जो प्रेमवती कॉलेज के डायरेक्टर हैं श्री तिवारी जी, उनके और स्टूडेंट के बीच में आपस में उनकी मांगों को लेकर समझौता हुआ है और जिस पर उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो आगे के 2-1 दिनों में उनकी मांगों को उनके कार्यालय के अनुसार पूरी करेंगे। क्या मांगे थी छात्राओं की? उनकी मांगे थी कि उन्हें जो अभी उनके एडमिशन्स हैं और एडमिशन्स की जो फ़ीस उनके द्वारा ली गई है उन्हें वापस किया जाए और साथ ही साथ यदि वो वहाँ पर हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो हॉस्टल्स की भी फ़ीस उन्हें वापस की जाए।